सभी लोगों को हमें सच ही बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल परसों मेरे भाई को खाली गाने समूह गान में खाली एक बिल प्रदेश शब्द जोड़ देने से एपीओ कर दिया। कल परसों तुम्हारी प्रार्थनाएं किसने बनाई? तुम्हारे समूह गान किसने बनाए? हम कहना चाहते हैं 99% सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं। क्या हमारे बाप दादा ने प्रार्थनाएं बनाई, समूह गान बनाए? तुम बागड़धरा बोल सकते हो समूह गान में, मरुधरा समूह गान में बोल सकते हो। एक शब्द बदल दिया तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग गई। इसलिए कहना चाहता हूं, हम वो लोग हैं जिसने एक आदमी को बचाने के लिए सर कटा दिया। आज की तारीख में तो लाखों भंवरलाल परमार क्या तोड़ लोगे? जाओ जो करना कर लो। आज तक जितना भी हमारे विरोध में काम हुआ, जिस नेता को आगे किया हमारे विरोध में, वो हार गए हैं और अब जो बचे वो भी हारेंगे। ये हरा पे आज तक अड़ा काबरानो हरा पे जाओ, हारोगे जितना हमारे विरोध में काम करोगे। कई लोग कहते हैं तुम मुसलमानों को साथ में क्यों रखते हो? मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं। मुसलमानों ने आरक्षण का कभी विरोध किया? बताओ, एक आदमी खड़ा होकर बताओ, मुसलमानों ने कभी आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध करता कौन है? फिर कह रहे मत बोलो है? क्या मुसलमान की तीन आंखें क्या है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? बिल प्रदेश में मुसलमानों को लाया कौन? यही लाए जो अभी कह रहे हैं, यही लाए। किसके विरोध में लाए? हमारे विरोध में। हम यहां के राजा थे, हम यहां के मालिक थे। हम लोगों को रोकने के लिए हमारे लोगों के विरोध में गुजरात से ये उठा के लाए। आज कह रहे मुसलमान ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, अरे उस समय क्यों लाए? ये सवाल करना पड़ेगा नहीं? कई लोग कहते हैं ओबीसी को क्यों लाते हो? क्यों भाई? ओबीसी लोगों ने कब विरोध किया हमारा? सारे ओबीसी ने कभी विरोध नहीं किया, कुछ एक ओबीसी ने विरोध किया होगा। कई लोग तो हमका हमारा सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? एससी समाज हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहिए? हमारे छाणी मंगरी पर भी हमारे बेड़सा ठाकुर के परिवार का एक मार साहब है, जिन्होंने हमको भी पढ़ाया था, वो भी बोले थे कि नहीं भाई लोगों, ठाकुर समाज के हमारे बेड़सा के छाणी मंगरी पर उन्होंने भी मंच में आज बोलूंगा ही बोलूंगा। और वो बोले, आज भी हमारा एक भाई बोला, पहले भी साथियों ने बोला है, लेकिन तुम लोग छुआछूत भी करोगे हमारे साथ, खाट पर बैठने नहीं दोगे हमको, पानी पीने में भेदभाव करोगे, खाना खाने में भेदभाव करोगे, साथ बैठने में भेदभाव करोगे तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हम विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये बात सबके दिमाग में क्लियर हो जाए। जितने भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं उनको ये बात स्वीकार करनी है, चाहे यहाँ मीडिया के लोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, आईबी सीबीआई के लोग हो, सबसे कहना चाहते हैं हम लोग विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये पॉइंट नोट किया जाए। और एक दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि नशा बंद करो, दारू पी रहे लोग और दारू पी करके लोग ये करते वो करते, उनको रोको। मैं उदयपुर ही नहीं,
इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, एसपी, थानेदार, सबसे पूछना चाहता हूं कि जितना भी अवैध शराब की दुकानें हैं कल बंद कर दीजिए, उसके बाद एक भी घटना नहीं घटेगी। अवैध शराब कौन बेचता है इनको पता है। अवैध शराब की दुकानें हैं वो बंद हो जाए तो ये सब समस्याएं खत्म हो सकती है। क्या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए? ये जितने भी मीडिया के भाई इस फोटो को वो करो दो हाथ से। आज मानगढ़ से हमारे बाप दादा 300 साल से ये मांग चली आ रही है कि आदिवासी बेल्ट में शराब नहीं बिकनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग देख लो, मीडिया के लोग देख लो, आईटी सीबीआई के लोग देख लो, अधिकारियों देख लो, हम चाहते हैं आदिवासी बेल्ट में एक बोतल दारू नहीं बिकनी चाहिए। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए आज के दिन में। 300 साल की हमारी मांग है। एक और बात, हमारे कोटड़ा से जहां जनजाति मंत्री आते हैं वहां लड़कियां बेच रहे लोग, ऐसा अखबार में आया था। सही है गलत है? तो ये लड़कियां बिक रही है, उसका कारण क्या है? लड़के भी बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। ये भाई रमेश भाई कह रहे पेट में भी बिक रहा है। ये बच्चे मानव तस्करी हो रही है। तुमने 75 साल में क्या किया ये हम पूछना चाहते हैं। इंसान बिक रहे हैं, बेटियां बिक रही है, बेटे बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। तुमने क्या किया आज तक बताओ? तुम बजट की बात करते हो, बजट कौन खाता हमको पता नहीं है क्या? पिछले 2 साल पहले आपका उदयपुर में एक बड़ी अधिकारी ने जनजाति बजट का क्या किया था पता नहीं है सबको? अखबार में छप के आया था, मध्य प्रदेश में भी छप के आया, ये हमको पता है। ये रुकना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की जमीन सरकार भी नहीं खरीद सकती, है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन है। ये गुजरात में केवड़िया में सारे आदिवासियों की जमीन ले ली, वो किसके आधार पर ली? किस कानून के तहत ली? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में कानून होता है, उसका पालना नहीं हुआ गुजरात में, और केवड़िया में आदिवासियों की जमीन ले ली। अभी हमारा छोटी सरवन में पावर प्लांट के नाम पर जबरन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो यह उल्लंघन क्यों हो रहा है, यह पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमको? अभी केला मेला और दाता वनखंड की जमीन पीपलखुट की सोने की खदान की नीलामी करने वाले, हम जंगल में लकड़ी काटते तुम डंडे मारते हो, पत्तियां तोड़ते हो तो तुम हमारे ऊपर डंडे मारते हो, जंगल में हम बच जाए तो तुम हमारा जेसीबी से हमारा घर उखाड़ देते हो, और जंगल की जमीन तुम नीलाम कर देते हो गैर आदिवासी कंपनियों को। क्या यह हम स्वीकार करेंगे? ये कंपनियां पहले है कि आदिवासी पहले? सरकार में बैठा शासक वर्ग पहले कि आदिवासी पहले? धर्म पहले का आदिवासी पहले? भगवान पहले का आदिवासी पहले? क्या बात कर दी? इतने समझदार हो गए हैं? गजब हो गई। यही है आदिवासियत। आदिवासी पहले आए इस धरती पर, इसके बाद भगवान आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, फिर धर्म आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद राज व्यवस्था आई। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद में आपका लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र आदिवासियों की देन है। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, तुम हमको लोकतंत्र क्या सिखाओगे? आदिवासी 3000 साल से लोकतंत्र को जीता आया है। असली लोकतंत्र प्रस्थापित करना देश में,
और एक बड़ी बात, आपका घाटोल में जगपुरा और भूखिया में उन्होंने सोने की खदानें नीलामी कर दी। किया कि नहीं किया? हम ऐसा कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की सहकारी समितियां बननी चाहिए और उन सहकारी समितियां को अधिकार होना चाहिए कि वो